गाइस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैंने कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें इस एनीमे पे सबसे ज़्यादा वोट हुई थी। तो इसलिए ये एनीमे का एपिसोड लेके आया हूँ मैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा तो इस वीडियो पे लाइक करना और नीचे कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें क्योया हाशिबा को दिखाया जाता है। वह एक वीडियो देखता है, वहाँ पर एक गेम का प्रीमियर हो रहा होता है। कुछ कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ देख क्योया हैरान होता है। वह बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी क्रिएटर बनने की वजह से। क्योया अपनी उम्र 28 साल बताता है। वो बताता है कि उसके पास ना ही पैसे हैं ना ही कोई गर्लफ्रेंड, अब तो उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। क्योया बताता है कि तुम एनिमे के बारे में जितना जानते हो मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। मैं एक इलिस्ट्रेटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मूवी एडिटर हूँ और भी बहुत कुछ, पर मैं फिर भी कामयाब नहीं हो पाया। तभी क्योया उठता है और अपने बेड के पास बैठता है, नोवेल पढ़ता है और कहता है कि आकाशिमा शिनो बहुत अमेजिंग है। तभी उसकी सिस का फ़ोन आता है। वह कहती है कि कवर्ड में से मुझे एक एनवलप मिला है जो कि तुम्हारे आर्ट स्कूल का लगता है। क्योया कहता है कि उसने 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। उसने सोचा था कि एक में तो वो पास हो ही जाएगा, पर वो तो दोनों में पास हो गया था। क्योया को अपने फ्यूचर को डिसाइड करना था, तो क्योया ने अपने आर्टिस्ट बनने का सपने को साइड कर दिया था। पर क्योया अब सोचता है कि अगर वो आर्टिस्ट बना होता तो वो अपने दोस्तों के साथ प्लेटिनम का हिस्सा होता। और सीन शिफ्ट होता है और उसकी सिस एनवलप लेके आती है और उसे देती है। क्योया उस एनवलप को बेड पर रखता है और कहता है कि मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और क्योया देखता है कि एक लड़की ज़मीन पर सैंडल रख रही होती है। क्योया सोचता है कि शायद से वो मरने जा रही है और तभी सीन शिफ्ट होता है और वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। क्योया कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारे चेहरे से तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो मुझे लगा तुम मरने जा रही हो। वो कहती है कि मैं अपने काम को लेके ज़्यादा सोचती हूँ, पर मुझे एक एलिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। क्योया तभी बताता है कि वो एक एलिस्ट्रेटर है और तभी सीन शिफ्ट होता है। क्योया एक स्टूडियो के बाहर खड़ा होता है। वो अपने गालों पे थप्पड़ मार के कहता है कि आज मेरी जॉब का इंटरव्यू है, काश ये दिन काफ़ी अच्छा जाए। कावा से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम करने की जगह दिखाती हूँ। क्योया उस जगह को देख के कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डस्ट है। कावा से जब आती है वह कहती है कि तुम तो अमेजिंग हो क्योया। क्योया कहता है कि मैंने कंप्यूटर में शीट चढ़ा दी। सीन शिफ्ट होता है और क्योया एक कस्टमर से कह रहा होता है कि आपने जो बैकग्राउंड मंगाया है वो कल रात तक आ जाएगा। तभी उसका दोस्त कहता है कि शुक्रिया दोस्त, तुमने तो मेरी जान बचा ली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्योया कहता है कि मेरे को यहाँ काम कर कर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कावा कहती है कि तुमसे सुनकर अच्छा लगा, तुम जैसे मिले मुझे लगा अजीब है, पर तुम काफ़ी खास हो क्योया, तुम्हारी वजह से कंपनी बची है। क्योया कहता है कि कंपनी की एनिवर्सरी आ रही है ना। कावा से कहती है कि एनिवर्सरी के बारे में कौन सोचता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। मैं इसे सक्सेस कराना चाहती हूँ, भले ही मुझे कोई प्लेटिनम में भी काम करने का मौका दे, मैं उसे भी नहीं मानूंगी, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। क्योया कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को लेके ज़्यादा सीरियस हो। कावा से कहती है तुम्हारी जॉब 6 महीने बाद पक्की हो जाएगी क्योया खुश होता है ये सुनकर और कहता है मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगले दिन कावा आती है और कहती है मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ प्लेटिनम के बारे में। और तभी क्योया अपनी टेबल से जाके टकराता है और कहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा फिर से हुआ, मुझे निकाला नहीं गया बल्कि कंपनी बंद हो गई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया। सीन शिफ्ट होता है और क्योया घर पे आता है और क्योया कहता है कि मैं सोचता हूँ
उस दिन अगर मैंने आर्टिस्ट स्कूल का वो फॉर्म भर दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं भी प्लेटिनम में काम कर रहा होता अपने दोस्तों के साथ। लालत है मुझ पर, क्योया कहता है, और क्योया की सिस तभी उसे उठाती है और कहती है कि क्योया, डैड पूछ रहे हैं कि तुम खाने में क्या खाओगे क्योंकि तुम पास हुए हो। क्योया कहता है, मजाक मत करो मुझसे, मैं आज से 10 साल पहले ही पास हो गया था। तभी क्योया उसकी बात सुन के कैलेंडर के पास जाता है और देखता है कि वो तो 10 साल पीछे आ चुका है। क्योया टेबल पर अपना आर्टिस्ट का फॉर्म देखता है और कहता है कि वक्त बीत जाए तो वापस नहीं आता, पर मेरी जिंदगी में दूसरा मौका आया है। मुझे काफी अच्छा लगा ये सुन के, और सीन शिफ्ट होता है। कायो खड़ा होता है एक घर के बाहर और वो देखता है कि वही सिर्फ घर में आया है। तभी वो अपना सामान शिफ्ट करता है और आ जाता है और कहता है कि मुझे प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो मेरे डैड ने कहा था कि योगर्ट मुझे पीना चाहिए, पर मुझे तो इसमें कोई फ्लेवर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे एक स्पोर्ट्स ड्रिंक ले लेनी चाहिए थी। तभी क्योया सोता है और उसे सपना आता है एक मूवी का, जिसके बाद उसकी सुबेरे आँख खुलती है। वो सामने देखता है कि एक क्यूट सी लड़की उसे दिखाई देती है। वो उस लड़की को देख के कहता है कि बताओ कैसा सपना आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में मेरे सामने कोई लड़की है। तभी वो शॉक होके खड़ा होता है और कहता है, क्या सच में ये लड़की है? और वो खड़े होती हैं और उसका फ्लेवर वाला योगर्ट पी रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे सुबह सुबह इतना बढ़िया रिफ़्रेशमेंट होने वाली चीज़ें पसंद है। और तभी क्योया पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और वो बताने के लिए खड़ी होती है, कितने में उसका पाँव फिसलता है और वो सामान लेके उसके ऊपर गिर जाती हैं। और वहाँ पे वो 2 लड़का लड़की आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। और वो लड़की कहती है कि मुझे रात को अपना फूटोन नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं इसके फूटोन में सो जाऊं। और फिर हमें ननाको से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि अपना नाम लेके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसका कोई मजाक उड़ाता है तो उसके घुसंड मारती है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम श्रेया युकी है। और तभी क्योया अपना नाम लेता है और वो उससे पूछता है कि क्योया, मुझे एक बात बताओ कि तुम आगे उसके पास गए कैसे? वो एकदम नई है। और इतने में क्योया की वहाँ पे पिटाई होती है और उसके मुंह पे वो तकिया मारती हैं और क्योया बताता है। तभी एक लड़की अपना नाम आकिशिनो बताती है, कहती है मुझे शिनो भी बोल सकते हो। क्योया कहता है कि उन्होंने टाइम फिक्स कर लिया कि कौन सा बंदा कब काम करेगा। और क्योया तभी उन दोनों की तरफ देख के कहता है कि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इनके सामने बेवकूफ़ बनूँ। मैं नहीं चाहता कि इन्हें मेरे से कोई एलर्जी होए। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कॉलेज जाते हुए देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं इस बात को लेके। और दिखाया जाता है वो आते हैं अपने कॉलेज में और कहते हैं कि लगता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, 100 से भी ज़्यादा लगते हैं। क्योया कहता है कि मैं ज़रा होके आया। और क्योया आता है, बैठता है और उसके सामने एक बंदा आता है जिसका नाम हायाकावा होता है। वो कहता है कि क्योया, क्या तुम एक स्पोर्ट्समैन हो? क्योया कहता है कि नहीं, वो बेसबॉल देखना पसंद करता है। और तभी क्योया अपने 2 फेवरेट कैरेक्टरों के नाम बताता है। और तभी क्योया को याद आता है कि वो तो 10 साल पास्ट में आ रखा है, तो उसे फ्यूचर के कैरेक्टरों के नाम नहीं बतानी चाहिए। इतने में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि आके बताती है कि अगर तुम एनिमेशन सीखने आए हो और तुम पैसे कमाने के लिए सीखने आए हो तो ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम अपनी अपॉर्चुनिटी पे ही तुम्हें डिपेंड हो। तुम अगर ठीक से नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। क्योया सोचता है कि प्लेटिनम में जो बंदे होंगे वो यहीं से निकलेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ आखिर वो बंदे होंगे कौन से। इतने में क्योया को एक आईडी मिलती है। क्योया उस आईडी को देखता है और उसे पता लगता है कि ये तो कावा है। और वो कावा को उसकी आईडी देता है और कहता है मैं इसे इस टाइम पे नहीं जानता। तभी क्योया कहता है, अगर मैं जो बंदे फ्यूचर में जाके प्लेटिनम बनने वाले हैं उनसे अगर मैं अभी से फ्रेंडशिप कर लूँगा तो मेरा काम काफ़ी अच्छा चलेगा। और दूसरे सीन में क्योया बता रहा होता है कि हमसे फ़िल्म नहीं बनवाई जा रही, हम स्टोरी को प्रैक्टिकल होते हुए देख के नोट करके सीखते हैं। इतने में उसका दोस्त सो रहा होता है। तभी क्योया कहता है उठो ना। और टीचर कहते हैं मैंने 8 एलिमेंट लिखे हैं, इसमें से मुझे 2 एलिमेंट बताओ कि ये 10 हो जाए। तभी कावा उठती हैं और बताती हैं कि
हमें स्टोरी को अच्छे से बाइंड अगर करे तभी वो एक ड्रामा स्टोरी कहलाएगी। अगर ड्रामा स्टोरी को कोई ढंग से बाइंड नहीं करेगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। और टीचर कहते हैं तुम दूसरा सवाल नहीं देना चाहोगी। वो कहती है पीछे जो बंदा सो रहा है आप उसी से पूछ लीजिए। तभी क्योया कहता है कि तुम सामने वाले एलिमेंट का जवाब दो। तभी टीचर कहते हैं तुम्हें नहीं पता होगा तो बैठ जाओ। वो कहता है कि नहीं, इसका मतलब है कि कैरेक्टर का गिर जाना। मतलब कि अगर हीरो की तरफ कोई नेगेटिव कैरेक्टर हम नहीं जोड़ेंगे स्टोरी में तो स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा कभी भी। और क्योया ये वाली बात देख के हैरान होता है कि उसे ये सवाल पता था, बल्कि उसे तो खुद नहीं पता था। इतने में वो सब पूछते हैं कि तुम्हें उस सवाल का जवाब कैसे पता था। वो कहता है कि बस कोई बुक में मैंने पढ़ा था, मैंने वही सेम डायलॉग बोल दिया था। पर खैर तुम मेरे से एक एडवांटेज लो, तुम्हें कोई जवाब पता है तो सामने वालों को कभी बताओ मत। तभी वो जाते हैं और कहते हैं कि हम जा रहे हैं अपनी क्लास में। शिनो कहती है कि मुझे भी नहीं पता था कि वो जवाब क्या होने वाला है। क्योया बोलता है कि हाँ उसे भी नहीं पता था। क्योया तभी मन में कहता है कि भले ही मेरे को आने वाले 10 साल का फ्यूचर पता हो पर फिर भी मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, आज मुझे ये सीख मिली। इतने में वो शिनो की देख रहा होता है तो उसके हाथ से कॉफ़ी का कप फिसलता है, वो उसे पकड़ता है। इतने में वहाँ पे हायाकावा आ जाता है और बताता है कि उसने एक क्लब ज्वाइन किया है लड़कियों को देख के। क्योया बोलता है कि पक्का मैं समझ सकता हूँ इसकी फीलिंग। इतने में वो कहता है कि तुम्हें आसपास के सर्कल को घूमना चाहिए। वो घूम रहे होते हैं पर उन्हें कोई भी सर्कल नहीं मिलता। दो लड़कियां बोलती है तुम यहाँ पे ग्रुप ढूंढ रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो उन्हें एक जगह लेके आए होते हैं और शिनो कहती है कि तुम इसे पी सकते हो। क्यों कहता है कि पर हमें इनका सर्कल ज्वाइन करना पड़ेगा। शिनो कहती है कि इन्होंने नहीं कहा कि हमें इनका सर्कल ज्वाइन करना पड़ेगा, वो सब सेरेमनी बना रहे होते हैं। और क्योया शिनो से कुछ पूछता है कि इतने में शिनो सो जाती हैं। शिनो कहती हैं कि मैं सो गई थी। क्योया कहता है कि हाँ तुम सो गई थी। शिनो कहती हैं कि क्योया काफ़ी ज़्यादा समझदार है, औरों की तरह नहीं है। क्योया कहता है कि नहीं मैं इतना ज़्यादा समझदार भी नहीं हूँ, यहाँ पे सब लोगों के पास अपने टैलेंट हैं पर मेरे को नहीं पता कि मेरे पास क्या है। शिनो तभी उससे कहती है कि नहीं तुम्हें एक दिन रियलाइज़ होएगा कि तुम्हारे पास भी कोई टैलेंट है और तुम्हें तब पता लगेगा। खैर उसके बाद वो घर आते हैं और क्योया देखता है कि शिनो का बैग रह गया है और क्योया उसके कमरे में उसका बैग देने जाता है और देखता है कि शिनो तो आकाशिमा शिनो है। उसे पता लगता है कि वो तो नोवेल आर्टिस्ट है। तभी क्योया बैठता है और उसे पता लगता है और वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं अब समझा उसका मतलब क्या था। खैर उसकी बात को सुन के मुझे लगता है मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहीं पे होता है एपिसोड ख़त्म। वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट के नीचे ज़रूर बताना और मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।